नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रत्युष और ये आप देख रहे हैं ऑल न्यू महिंद्रा बोलेरो का B6 ऑप्शनल वाला वेरिएंट। सो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। टॉप वेरिएंट का आपको एक नीचे वाला वेरिएंट मिल जाएगा ये, और ये इसका डीजल में मैनुअल वाला। प्राइस की बात करें सो 10.55 लैक्स ऑन रोड गुवाहाटी की मैं बात करूँ। आप अपना शेयर कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बढ़िया सा ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। और गुवाहाटी में आपको कोई भी महिंद्रा का प्रोडक्ट लेना है, आप गर्गिया महिंद्रा आ सकते हैं। सारे कॉन्टेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। सो ये सारे फीचर्स देख। सो बड़ा फ्रंट का लुक, सो फ्रंट से भी एक्चुअली बढ़िया लग रहा है। बीच का आपको ग्रिल का डिजाइन पता होगा, थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। ऐसा आपको यहाँ पे 5 स्लॉट मिल जाएगा अलॉन्ग विद क्रोम ट्रीटमेंट। बीच में महिंद्रा का लोगो। और हेडलैम्प्स की बात करें सो ऐसे ही आप आपको हेलोजन सेटअप मिल जाएगा। थ्रो इज डिसेंट, बट अगर आपको मतलब ज़्यादा हाईवे परफॉर्मेंस चाहिए आप थोड़ा अपग्रेड करवा सकते हैं। यहाँ पे ऐसे हेलोजन में पायलट लैम्प्स, हेलोजन इंडिकेटर्स, और इस वेरिएंट से आपको मतलब स्टैटिक बेंडिंग हेडलैम्प्स मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आपको मतलब थोड़ा जरूर परफॉर्मेंस में अच्छा क्वालिटी मिलेगा। बम्पर तो आपको पता होगा यहाँ पे प्रॉपर मेटल वाला मिल जाता है। सो पेडेस्ट्रियन सेफ्टी से मतलब कंप्लाई करता है, उसका आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। वहाँ पे थोड़ा वही जाली वाला सिस्टम। और ये इस वेरिएंट से आपको फॉग लेंस भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा कंपनी फिटेड, जो कि मतलब अच्छी बात है। बाहर से वायरिंग छेड़छाड़ कराने में मतलब ज़्यादा कोई समझदारी का चीज़ नहीं है। सो ये चीज़ अच्छा लगा। ग्राउंड क्लियरेंस इज वेरी गुड। और बॉनेट यहाँ पे क्लैम्पशेड टाइप प्रेजेंट। और इंजन की बात करें सो यहाँ पे आपको 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर डीजल इंजन मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 75 bhp ऑफ पावर और 210 न्यूटन मीटर्स के टॉर्क निकाल देते हैं। यहाँ पे आपको इंसुलेशन मिल जाएगा, अंडर बॉडी कवरिंग भी दिया गया। एंड इट्स ओवरऑल वेरी गुड इंजन, काफ़ी प्रूवन इंजन है महिंद्रा का। कोई भी रिलायबिलिटी का इशू, कोई भी मतलब इशू नहीं होता लॉन्ग टर्म में। डीएफ का भी मैंने मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं सुना है ये 1.5 वाले में। सो 75 bhp सुनते ही मतलब कुछ लोगों को मतलब कंप्लेन करेंगे कि काफ़ी ज़्यादा अंडर पावर्ड है। बट ये मतलब डीजल इंजन का जो टॉर्क ही होता है ना, इतना बढ़िया होता है, आपको कभी भी अंडर पावर्ड ज़्यादा फील नहीं होगा। सो अगर आप मतलब 60 लोगों के साथ पहाड़ों में भी चलाएंगे, आपने देखा ही होगा बोलेरो के, आप बढ़िया से कोई भी ऑब्स्टिकल इजीली कंप्लीट कर सकती है। सो अच्छे से मतलब आपका कोई भी इशू नहीं होगा इस इंजन में। बट कहाँ पे आपको थोड़ा इशू हो सकता है वो है हाईवेज पे। ट्रिपल डिजिट स्पीड में थोड़ा मतलब आपको इशू हो सकता है इसे लॉन्ग टर्म सस्टेन करने में। सो वही थोड़ा चीज़ है। ये कार मतलब 3 डिजिट स्पीड के लिए बना भी नहीं है। 80 से 90 में अच्छे से चलाइए, स्टेबल भी रहता है और अच्छा आपको माइलेज भी निकाल देगा। और इसका जो एग्जैक्ट माइलेज है आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए। सो बड़ा साइड का लुक, सो साइड से आपको ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। अच्छा यहाँ पे ऐसे व्हील आर्क दिया गया है, अलॉन्ग विद वहाँ पे फुट स्टेप भी प्रेजेंट है। और टायर्स की बात करें सो ऐसे यहाँ पे आपको स्टील व्हील्स मिल जाएंगे, अलॉन्ग विद डार्क ग्रे कलर का आपको व्हील कैप मिल जाता है। पहले आपको थोड़ा सिल्वर कलर का मिलता है, अब ऐसे मतलब आपको डार्क ग्रे मिल जाएगा, अच्छा लग रहा है। फ्रंट पे डिस्क, रियर में ड्रम। प्रोफाइल है 215/75 R15, प्रोफाइल इज गुड। ग्राउंड क्लियरेंस आपको बढ़िया मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसे आपको फेंडर पे इंडिकेटर भी दिया गया, और बॉडी में आपको ये डिकैश तो मिल ही जाएगा बोलेरो वाला। और ये जो आपको साइड वाला ग्रे बिडिंग है ये भी यहाँ पे प्रेजेंट जरूर है। आउटसाइड ओवर बीम्स बॉडी कलर, बड़ी से आपको मतलब हाथों से ही फोल्ड एडजस्ट करना होगा, कोई भी आपको इलेक्ट्रिक एडजस्ट नहीं मिलता। ए पिलर बॉडी कलर्ड और बी और सी पिलर भी बॉडी कलर्ड ही है। ग्लास एरिया इज गुड। वहाँ पे आपको ऐसे बोलेरो की थोड़ी ब्रांडिंग मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको इसका फ्यूल लिड का प्लेसमेंट मिल जाएगा। एग्जैक्ट फ्यूल टैंक कैपेसिटी मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दूंगा। और सिमिलर ऐसे आपको मतलब उस साइड में भी मिलता है। सो वहाँ पे आपके इसका डीएफ डाल पाएंगे। डीएफ में मतलब कोई भी ज़्यादा बोलेरो में मैंने प्रॉब्लम्स नहीं सुना है। सो हर 10 से 12 हज़ार किलोमीटर आपको डीएफ इसका चेंज करना होगा। ऊपर ऐसे ड्रिप ट्रेल भी है ओल्ड स्कूल एसयूवीज के लिए, क्योंकि मतलब पानी गिरने पे आपको कोई भी रेस्टिंग का इशू ना हो। और पीछे का ली स्प्रिंग या फिर कमानी देख सकते हैं। सो महिंद्रा ने एक्चुअली यहाँ पे अच्छा सा काम किया है। सो इसको मतलब थोड़ा इंप्रूवमेंट किया गया है रियर ली स्प्रिंग्स पे, जिससे इसका राइड क्वालिटी मतलब पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो चुका। सो और रियर का लुक, सो जगह मतलब थोड़ा कम है, माफ कीजिएगा, बट फिर भी आपको बढ़िया सा दिखा दूंगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऐसे वाइपर मिल जाएगा और वॉशर भी है। सो इसी मामले में मतलब ये वेरिएंट मुझे ज़्यादा बेटर लगता है एज कम्पेयर टू द B6। वाइपर तो आज का मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। सो ये चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है। ग्लास एरिया इज गुड। ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, फुल साइज का आपको स्पेयर व्हील मिल जाएगा, अलॉन्ग विद ऐसे डुअल टोन का कवर भी दिया गया। ऐसे भी इसका थर्ड डोर खोल पाएंगे, और लॉक करना अनलॉक करना वो भी आपका इजीली हो जाएगा। टेल लैम्प्स की बात करें तो ऐसे क्लियर लेंस में आपको हेलोजन टेल लैम्प्स मिल जाएगा। इंडिकेटर, ब्रेक लाइट, सारी चीज़ें आपको हेलोजन मिल जाती है। पीछे 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, कोई भी कैमरा तो आता नहीं है। यहाँ पे फुट स्टेप, गाड़ी में चलने उतरने के लिए हेलोजन लाइट्स फॉर नंबर प्लेट। सो बूट स्पेस की बात करें तो अगर आप मतलब थर्ड रो को यूज़ नहीं करते, आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 500 लीटर का स्पेस मिल जाएगा। इट्स ओवरऑल वेरी स्पेशियस। एक लार्ज, एक मीडियम, एक स्मॉल बाइक कैरी कर पाएंगे। और अगर आप मतलब यूज़ करते हैं 7 सीट्स को, तो ऐसे ही आपको ऐसे फैब्रिक सीट मिल जाएगा। इट्स ओवरऑल डिसेंटली कंफर्टेबल, पर ज़्यादा आपको सेफ्टी नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे हेडरेस्ट भी नहीं है और ना ही सीट बेल्ट है। तो छोटा मोटा अगर आपको जर्नी करना है वो आप कर पाएंगे। और पीछे का ग्लास एरिया भी इस ओवरऑल गुड, बट ये मतलब वेंटिलेशन के लिए नहीं खुलता, जैसा कि आपने स्कॉर्पियो क्लासिक या फिर बोलेरो नियो में देखा है। सो वो ऑप्शन देने से मतलब थोड़ा
मतलब एसी वेंट्स भी नहीं है सेकंड और थर्ड रो में, सो उससे थोड़ा मतलब सहूलियत मिल जाता है, वो ज़रूर थोड़ा मिस लगा। और अगर आप मतलब यूज़ नहीं कर रहे ऐसे आप इसे प्रॉपर फोल्ड अप भी कर पाएंगे, जैसा ये वाला सीट है ऐसे टाई डाउन कर सकते हैं आप। और यहाँ पे आपको सारे जैक टूल्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये सब भी यहाँ पे बढ़िया से कवरिंग किया गया। यहाँ पे हैंडल भी है, सो अंदर से आप इसे खोल भी पाएंगे। यहाँ पे ऐसे प्रॉपर ग्रैब रेल। सो आप थर्ड रो एक्सपीरियंस कर लेते हैं। तो थर्ड रो लेग रूम की बात करें, सो ऐसे में अगर अकेला बैठूंगा फिर तो मुझे लेग रूम मतलब ठीक ही मिल रहा है, बट अगर सामने कोई बैठ जाएगा तो उसका पैर मेरे पैरों के बीच में होगा, सो थोड़ा मतलब डेंजरस सिचुएशन हो सकता है। पर ठीक है, अगर बच्चे हुए तो आप छोटा मोटा जर्नी कर पाएंगे, पर ना ही ज़्यादा सेफ है और ना ही ज़्यादा कंफर्टेबल। मैं आपको हेडरूम इसका दिखा रहा हूँ। सो देख लीजिए हेडरूम, मेरा हाइट है 5 फीट 11 इंच। सो हेडरूम मुझे यहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा नहीं मिल रहा। बलेरो नियो में इससे मुझे थोड़ा बेटर लगा था एक्सपीरियंस। सो वही थोड़ा चीज़ है, अगर आप छोटा मोटा जर्नी करना चाहते हैं सो आप इजीली यहाँ पे कर पाएंगे। सो सेकंड रो में चलते हैं। सो ब्रो रियर डोर का लुक, यहाँ पे भी आपको ऐसे ब्राउन कलर का थोड़ा रेक्सिन मटेरियल मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसे डार्क ब्राउन में इसका ग्रैब हैंडल, पावर विंडो के कंट्रोल्स, और पावर विंडोज भी पूरे नीचे चले जाते हैं। मैट ब्लैक आपको डोर हैंडल्स मिल जाएंगे। पीछे आपको मतलब कोई भी बॉटल होल्डर या फिर स्पीकर वगैरह कुछ नहीं मिलता। ऐसे यहाँ पे प्रॉपर फुटस्टेप भी है, सो गाड़ी में चलना होता ना कोई भी इशू नहीं है। और सीट की बात करें तो ऐसे यहाँ पर बेज कलर का आपको फैब्रिक सीट मिल जाएगा। इट्स ओवरऑल वेरी कंफर्टेबल, और पहले से मतलब थोड़ा कंफर्ट भी इसका इंक्रीज हो चुका है। अब बोल्स्टिंग ही देख सकते हैं साइड वाला पार्ट, सो इट्स ओवरऑल वेरी इंप्रूव्ड। कोई भी आपको आइसोविक चाइल्ड सीट माउंट्स नहीं मिलता। दोनों पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और बीच के पैसेंजर्स के लिए अभी आपको यहाँ पे लैप बेल्ट ही मिल जाएगा, और बीच में आर्मरेस्ट भी है बट नो कप होल्डर। सो रियर लेग रूम की बात करें, सो फ्रंट की सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, मेरे 5 फीट 11 इंच। सो लेग रूम एक्चुअली मुझे यहाँ पे डिसेंट मिल रहा है, बट ये अंडर था सपोर्ट में यहाँ पे आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होगा। बढ़िया अंडर था सपोर्ट है, बट अगर आप मतलब इसे 7 सीटर वाला लेग रूम एक्सपेक्ट करें इस कार से, वो मतलब पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अंडर सब 4 मीटर में इतना मतलब 7 सीट निकालना ही बहुत बड़ी बात है। उससे ऊपर इतना लेग रूम देना भी पॉसिबल नहीं होता। डिसेंट आपको लेग रूम मिल जाएगा। मैगजीन होल्डर्स दोनों साइड में दिया गया, और पीछे यहाँ पे वो कोई भी रियर एसी या फिर चार्जर नहीं मिलता। सो कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकता है, कुछ लोगों के लिए शायद उतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। मुझे मतलब थोड़ा दिक्कत लगा, मतलब इतना बड़ा कैबिन है और सिंगल से फ्रंट से ही ठंडा करना थोड़ा मतलब मुश्किल हो जाता है। सो पीक जो दिल्ली एनसीआर के गर्मियाँ पड़ती है उसमें मतलब बहुत टाइम लगा दी है ठंडा करने में, बट आजकल जो वेदर चल रहा है उनके लिए तो मतलब ठीक ही है एसी का कूलिंग। बट वो अगर थोड़ा आप देख लीजिएगा पीक गर्मियों के दिनों में अगर आप खरीद रहे तो कैसा एसी का कूलिंग वगैरह है। तो थर्ड रो में उतना आपको ज़्यादा कूलिंग नहीं मिलेगा। सो मैंने को थोड़ा मतलब रियर एसी वेंट्स के बारे में सोचना चाहिए था, बट प्लेटफॉर्म भी मतलब चेंज नहीं हुआ है, सो डालना थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है। सो वो मैं मानता हूँ ज़रूर। और फ्लैट आपको यहाँ पे बिल्कुल इसका फ्लोर मिल जाएगा, और यहाँ पे 3 एडल्ट इजीली बैठ सकते हैं। ग्लास एरिया इज़ गुड। यहाँ पे ऐसे फिर ग्रैब हैंडल, इसका जो सीट बेल्ट है वो भी आपको थोड़ा ऐसे एक्सपोज्ड मिल जाता है। यहाँ पे एक हेलोजन लाइट। सीट बेल्ट को आप हाइट वेट के लिए एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, और अभी भी आपको डुअल एयरबैग्स ही मिलते हैं। और हेडरूम की बात करें तो हेडरूम में यहाँ पे कोई भी आपको कमी नहीं मिलेगा। बढ़िया यहाँ पे हेडरूम दिया गया। रिक्लाइन इज ओवरऑल गुड। आपको यहाँ पे बीच में आर्मरेस्ट भी मिल जाएगा। बढ़िया 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको अभी भी सारे पैसेंजर्स के लिए नहीं मिलते। सो इट्स ओवरऑल डिसेंटली कंफर्टेबल। सो फ्रंट में चलते हैं। सो ओवरऑल फ्रंट डोर का लुक, सो यहाँ पे भी ऐसे आपको डुअल टोन फिनिशिंग मिल जाएगा, थोड़ा लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन का। क्वालिटी इट्स ओवरऑल डिसेंट। ये सब आपको ऐसे मतलब रेक्सिन फिनिशिंग का मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा ऐसे ग्रैब रेल, ये भी आपको ब्राउन फिनिशिंग में ही है। यहाँ पे ऐसे ब्लैक कलर में डोर हैंडल्स। और पहले आपको पता होगा कि बोलेरो में अच्छा बॉटल स्पेस नहीं आता था, अब आपको 1 लीटर का अच्छा बॉटल आप रख पाएंगे। यहाँ पे भी थोड़ा मैगजीन रखने के लिए स्पेस। यहाँ पे सारे टायर पे से रिलेटेड चीज़ें। और सीट की बात करें सो देख सकते हैं सीट में भी थोड़ा मतलब इंप्रूवमेंट आ चुका है। पहले आपको मतलब काफ़ी फ्लैट सीट मिलता था, अब मतलब कस्टमर्स का मतलब महिंद्रा ने काफ़ी सुना है। सो अच्छा यहाँ पे आपको बोल्स्टिंग यहाँ पे मिल जाएगा। सो अच्छा कंफर्टेबल हो चुका है। बट इन सीट्स को आप मतलब हाइट के लिए एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, आगे पीछे रिक्लाइन आपका हो जाता है। बैक सपोर्ट इज़ गुड। यहाँ पे प्रॉपर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और ये इसका मैनुअल है, बट यहाँ पे कोई भी डेड पेडल नहीं मिलता। सो वो मतलब थोड़ा एक चीज़ है। यहाँ से इसका हुड खोल पाएंगे, और यहाँ पे भी कुछ बटन्स है। सो हेडलाइट लेवल करना है, उसके बाद ऑटो स्टार्ट स्टॉप, और ऐसे इल्यूमिनेटेड की होल है। सो चाबी डाल के आप कार स्टार्ट करना है। और इंटीरियर का लुक देख सकते हैं। सो कलर थीम आपको पहले जैसे ही मिल जाएगा, वही लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन, बट अब बीच में आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको छोटा सा ऐसे टच स्क्रीन मिल जाएगा। सो उस पर जरूर आएंगे, पर प्लास्टिक क्वालिटी इट्स ओवरऑल डिसेंट। सो पहले बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। सो बॉडी यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली विजिबल हो जाएगा। ये पहले सुनने ज़्यादा मोटे नहीं है, पैर रखने के लिए जगह ठीक है, बट यहाँ पे आपको डेड पेडल नहीं मिलता। प्लास्टिक टेक्सटाइल क्वालिटी तो बोलेरो में ठीक ठाक ही मिल जाता है। वहाँ पे आपको थोड़ा वैसे वुडन टेक्सचर मिल जाएगा एसी वेंट्स के अराउंड। यहाँ पे भी थोड़ा डार्क ब्राउन फिनिशिंग। और ग्लव बॉक्स की बात करें सो अच्छा यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाएगा, बट ये लाइट कूलिंग आप यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पैनल गैप्स का ज़्यादा इशू नहीं है। एसी वेंट्स के अराउंड भी ऐसे थोड़ा वुडन फिनिशिंग।
इसका भी फिट फिनिश इज डिसेंट। और इन्फोटेनमेंट की बात करें सो देख सकते हैं काफी आपको यहाँ पे छोटा साइज है 17.6 सेंटीमीटर का इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा। क्लैरिटी का है और जो यूजेबिलिटी का है ठीक ठाक ही दिया गया। यहाँ पे आपको ऐसे 2 टाइप ए पोर्ट मिल जाएगा अलॉन्ग विद सिंगल यहाँ पे टाइप सी पे। सो इससे अपना फोन चार्ज करना या फिर गाने सुनना सब आपका इजीली हो जाएगा। और टच स्क्रीन पे आ जाता है सो वही आपका सिमिलर महिंद्रा वाले यहाँ पे टच स्क्रीन मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपको इनबिल्ट ऐसे नेविगेशन मिल जाता है, ब्लूटूथ, रेडियो, म्यूजिक, सेटिंग्स, एप्स एस पे चले जाएंगे। सो कार्बेट लिंक है। सो ये कार्बेट लिंक को जैसे आप प्रेस करेंगे सो देख सकते हैं आप। सो अपने ब्रिंग एप्स इनटू योर कार, मतलब आपके जो फ़ोन में जो गूगल मैप्स हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, वो सब यहाँ पे डायरेक्ट मिरर कास्ट करके चला पाएंगे। सो वो आपका मैप्स वगैरह इजीली काम हो जाएगा। कैमरा की बात करें सो कोई भी यहाँ पे आपको कैमरा नहीं मिलता, बेसिक ऐसे पार्किंग सेंसर्स है। सो इसी से आपको पता करना है पीछे की कार वो सब है कि नहीं। और एसी की बात करें तो यहाँ पे आपको ऐसे मैनुअल एसी मिल जाएगा। एसी की कूलिंग इज ओवरऑल वेरी गुड। यहाँ से आप टेम्परेचर कंट्रोल कर पाएंगे, यहाँ पे डिफॉगर का ऑप्शन, और यहाँ से आपका फैन स्पीड चेंज हो जाएगा। बीच से दबाने से आपका एसी ऑन ऑफ भी हो जाता है। नीचे आपको वहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, अच्छा फोन रखने के लिए स्पेस। और गियर बॉक्स की बात करें सो ये है इसका 5 स्पीड मैनुअल। इट्स ओवरऑल डिसेंटली स्मूथ शिफ्टिंग, बट यहाँ मतलब काफ़ी आपको नॉथीनेस लगेगा अगर आप मतलब मारुति हुंडई वो सबसे आते हैं तो। बट अगर आपका फर्स्ट कार ही बोलेरो हुआ तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ये सब आपको रबराइज मिल जाता है। नीचे भी ऐसे लेदर रैप दिया गया। यहाँ पे ऐसे 2 कप होल्डर्स, मैनुअल हैंड ब्रेक, 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल आपको ऐसे बीच में मिल जाएंगे। कोई भी ऑटो अप डाउन वगैरह आपको नहीं मिलता। यहाँ पे चाइल्ड लॉक फॉर द मिरर्स, और पीछे भी आपका बॉटल स्टोरेज प्रेजेंट है। और यहाँ पे आपको ऐसे मैनुअल डिमिंग आरवीएम मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता, और इस साइड में भी आपको टोल टिकट होल्डर प्रेजेंट नहीं। और स्टीयरिंग की बात करें सो यहाँ पे देख सकते हैं आपको थोड़ा यहाँ पे स्टीयरिंग में डिफरेंसेस मिल जाएंगे। सो उस पे आएंगे जरा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिल्वर ट्रीटमेंट प्रेजेंट है। और पहले आपको मतलब कोई भी ऑडियो कंट्रोल्स नहीं मिलते थे स्टीयरिंग में, अब आपको यहाँ पे ऐसे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। सो जो पहले आपका थर्ड 3 डोर में जो स्टीयरिंग आता था वही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे मैनुअल वाइपर्स, मैनुअल हेडलैम्प्स, और स्टीयरिंग को आप टिल्ट टेलीस्कोपिक के लिए एडजस्ट नहीं कर सकते। मैं ये अपडेट के साथ एटलीस्ट मतलब थोड़ा टिल्ट एडजस्टमेंट होना चाहिए था, वो जरूर थोड़ा मिस लग रहा है। इसका आपको पोजीशन भी पता ही होगा, बोलेरो का थोड़ा अलग सा होता है। सो कुछ लोगों को थोड़ा दिक्कत हो सकता है। सो वही मतलब टिल्ट एडजस्टमेंट देने से थोड़ा अच्छा लगता है, बट वो थोड़ा मिस किया गया यहाँ। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो ऐसे फुल्ली आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा। यहाँ पे आपका डिजिटल टैकोमीटर, यहाँ पे फ्यूल लेवल, बीच में आपको छोटी सी एमआईडी मिल जाएगी जहाँ पे डिजिटल स्पीड, टीपीएमएस भी दिख जाता है, और टायर आपको मतलब स्पेयर व्हील के लिए भी प्रेशर दिख जाएगा। वो अच्छा लगा चीज़ देख के। हैजर लैम्प चारों ओर है। इन दोनों बटन से आपको बाकी चेंज करना होगा। सो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, क्लॉक, ये सब यहाँ पे विजिबल है। ऊपर आपको ऑटो दिख जाएगा, और राइट वाले डंडी से आप बाकी चेंज कर पाएंगे। सो ट्रिप ए, ट्रिप बी, ड्राइव टाइम, ये सब आपको यहाँ पे विजिबल हो जाता है। सो कैसा लगा आपको बोलेरो का P6 ऑप्शनल वाला वेरिएंट, आप मुझे जरूर कमेंट कर पाएंगे। इट्स ओवरऑल वेरी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, और ज़्यादा लोगों को मतलब ये वेरिएंट मैं ज़्यादा रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ज़रूरत के आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिल जाएंगे। बट अगर आपको मतलब लेदराइज सीट, अलॉय व्हील्स वो सब चाहिए, फिर आप मतलब टॉप वेरिएंट तक अपग्रेड कर सकते हैं। सो सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सो सेफ्टी की बात करें सो इस कार से आप मतलब ज़्यादा सेफ्टी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे डुअल एयरबैग्स, ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। सो सेफ्टी इज़ वेरी बेसिक, और अगर क्रैश टेस्ट भी हुआ तो मतलब 0 या 1 ही स्टार स्कोर कर पाएगी। सेफ्टी इस कार का स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, बट इसका जो ओवरऑल लुक्स है ना, कमाल का भी आपको लगता है। कभी भी बोर नहीं होंगे आप बोलेरो के लुक से। एंडलेस मॉडिफिकेशन के यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, और अंडर सब 4 मीटर में डीजल देना, उसके बाद 7 सीट होना, और क्या ही चाहिए आपको। मतलब ड्रीम कार कुछ लोगों के लिए बन सकती है, इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल कार है। कभी कभी मुझे भी मन होता है कि स्विफ्ट बेच के मतलब बोलेरो ले लूँ। इट्स ओवरऑल दैट गुड प्रोडक्ट। इंडियन कंडीशन आपका रोड पता ही होगा, उन कंडीशंस के लिए बहुत एक्चुअली बेस्ट कार है। कुछ भी नहीं बिगड़ता है इसका, कोई भी मैकेनिक इजीली ठीक कर सकता है। रीसेल भी आपको कमाल का मिल जाता है। सो ज़रूर आप इस कार को देख सकते हैं। सो मैं होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।